पहले की बात है, एक जंगल में रॉकी कबूतर और उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया बेटी गुड़िया के साथ चंदनपुर के जंगल में रहती थी। रॉकी कबूतर बहुत मेहनती किसान था। अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल का जमींदार जालिम चील के खेत में कड़ी धूप में उसने खेतों में काम किया करता था और काम करके अपने घर जाता था। सुनो जी, घर में राशन खत्म हो गया है। गुड़िया भूख से रो रही है। मालिक से पैसा मांग कर लाइए। घर में एक टूटी फूटी पैसा नहीं है। घर कैसे चलेगा? ठीक है टुनटुनी, मैं अभी जाता हूँ, पैसा लेकर आता हूँ। रॉकी कबूतर जंगल का जमींदार के घर जाता है और उससे पैसा मांगता है। मालिक 2 से 3 महीने से आपने मेरा पगार नहीं दिया है। घर में राशन भी नहीं। मेरी बेटी भूख से रो रही है। मालिक मेरा पैसा दे दीजिए। ठीक है रॉकी, तुम अपना पगार ले लो। चील रॉकी कबूतर को पैसा देता है तो रॉकी हैरान हो जाता है। अरे मालिक, ये क्या? ये पैसा तो बहुत कम है। जितना आपने महीने के मुझे देने का वादा किया था, लेकिन यह तो बस 1000 ही है। बाकी के कहाँ है? रॉकी भाई, अभी पैसा थोड़ा कम है और दूसरे दिन दूंगा। नहीं मालिक, घर का राशन, अपनी पत्नी की दवाइयाँ और बेटी की स्कूल की फीस भी देनी है। मैं यह सब कैसे करूँगा? मैं तो पूरे 10,000 ही लूँगा, तभी जाऊँगा। यहाँ से मैं अपनी मेहनत की पैसे के लिए बगैर यहाँ से नहीं हिलने वाला। चील को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है। देखो रॉकी, काम करना है तो काम करो। मैं तो तुम्हें अभी इतना ही पैसा दूंगा और यहाँ कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो तुझे काम पर रखकर मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया और तू एहसान फरमाइश मेरे आगे जबान चला रहा है। अरे मैं तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब तू यहाँ से जाता है या मैं अपने साथी पक्षियों को बुलाऊं? वो तेरी ऐसी हालत करेंगे कि पैरों पर चलने लायक नहीं बचेगा। चल भाग यहाँ से, आखिर बार तुझे समझा रहा हूँ। चील के धमकी सुनकर रॉकी कबूतर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने पर उसकी पत्नी टुनटुनी उससे कहती है, अरे रॉकी जी, आप आ गए। आज आपको पगार मिल गई ना? चलो जल्दी से मुझे पैसे दो। मैं घर का राशन, अपनी दवाइयाँ लेकर आती हूँ और फिर कल बेटे की स्कूल की फीस भी जमा करनी है। रॉकी कबूतर चील के दिए हुए पैसे को अपनी पत्नी टुनटुनी को देता है। इतने कम पैसे देकर वो भी हैरान हो जाती है। अरे ये पैसे तो बहुत कम है। आप तो कह रहे थे पगार के 10,000 मिलने वाले हैं, लेकिन ये पैसे तो सिर्फ 5,000 ही है। कुछ पैसे आपने अपने पास रख लिए हैं क्या? बताइए आप मुझे। नहीं टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं रखा अपने पास। मालिक ने मुझे सिर्फ 5,000 ही दिए हैं और कहा है कि बाकी के पैसे बाद में मिलेगा, और उन्होंने मुझे काम पर आने से मना भी कर दिए हैं। वो चील तो बड़ा चालाक निकला है। छोड़िए, मैं देखता हूँ इस महीने कैसे इन पैसों से गुजारा करना है। मैं इस महीने अपनी दवाइयाँ नहीं लाऊंगी। आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। फिर मुझे बाजार जाकर सब्जियाँ भी लानी है। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया सब्जी लेने के लिए बाजार चली जाती है। अरे भैया, यह बैगन कैसे दे रहे हैं? बहन, यह बैगन 50 रुपये किलो है। ये महंगाई, इतने कम पैसे में मैं एक महीना खर्च कैसे चला पाऊंगी? इस सोच में डूबी हुई टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चल जाती है। रास्ते में उसे जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। बेटी, मेरा टोकरी मेरे घर पास पहुँचा दो, शाम होने वाली है। ठीक है दादी, तुम आगे चलो, मैं पीछे से चलूंगा। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी दादी के टोकरी लेकर बूढ़ी दादी के घर जाती है। बेटी, तुम बहुत ही ईमानदार पक्षी हो, ये ले जाओ करेला। टुनटुनी उस करेला को लेकर अपने घर चली गई। माँ कहाँ गई थी? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के दो ना। बिटिया, बस मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अभी करेला की भुजिया और रोटी बनाकर तुझे देती हूँ। टुनटुनी जैसे ही करेला काटने लगती है, करेला उछलकर दूर गिरता है। ये क्या? ये करेला कैसे मेरे हाथों से नीचे गिर गए? एक तो मेरी बेटी भूखी है, ऊपर से देर हो रही है। अरे हम जादुई करेला है, हमें काटकर सब्जी बना दोगे तो हमारा सारा जादू खत्म हो जाएगा। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह छोटे करेला हमारे भाई बहन हैं। अरे बाप रे, करेला तो बोल रहे हैं। बोलो टुनटुनी, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? सुनो जादुई करेला, अगर ऐसी बात है तो मेरी बेटी भूखी है, मुझे भोजन दे दो ताकि मैं उसे खिलाकर उसका पेट भर सकूं।
टुनटुनी की इतना कहते ही वो जादुई करेला ढेर सारे स्वादिष्ट भोजन को अपने जादू से मंगा देता है। जादुई करेला, मैं अभी अपनी बेटी को भोजन देकर आती हूँ, तुम कहीं मत जाना। अरे माँ, आपने इतनी जल्दी तो सारा खाना कैसे बना दिया? यह तो कोई जादू सा लगता है क्या? हाँ बिटिया, यह जादू ही है और यह जादुई करेला का कमाल है। तभी उसका पति रॉकी कबूतर आता है, टुनटुनी से कहता है, क्या कहा जादुई करेला? अगर ऐसा है तो तुम अपने जादुई करेला से कहो वो हमारी गरीबी दूर कर दे। तभी वो जादुई करेला उनसे कहते हैं, टुनटुनी तुम्हारी बातें मैंने सुन ली है, ये लो आज से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम गरीब नहीं रहोगे। जादुई करेला के इतना कहते ही एक संदूक वहाँ पर आ जाती है जिसमें बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। तभी वह जादुई करेला वहाँ से गायब हो चुका था। टुनटुनी, चिड़िया, रॉकी कबूतर अब बहुत अमीर हो चुके थे। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने